हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 का 5th क्वेश्चन का 9th पार्ट सॉल्व करेंगे। नाइन्थ पार्ट है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इजिकल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। इसमें इस पार्ट में लिखा हुआ है संकेत यानी कि हिंट दी गई है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, यानी कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग करके ज्ञात करना है। यानी पहले इसको फाइंड करना है, जो भी आंसर आ जाए उसके बाद में इसको फाइंड करना है और दोनों को फाइंड करने के बाद में हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS को हमने लिया तो कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, जो आइडेंटिटी और जो भी हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है उनके अकॉर्डिंग कॉसेक की वैल्यू क्या होती है 1/sin थीटा। तो यहाँ ए है तो हम 1/sin ए लिखेंगे और साइन ए के प्लेस पे साइन ए एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। फिर सेक ए की वैल्यू क्या होती है 1/cos थीटा, तो cos ए लिख देंगे और cos एज इट इज। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इनका एलसीएम लेना है। एक ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेना है, एक ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम लेना है। इसके अपॉन में साइन के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पर साइन ए क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो साइन ए का साइन ए में मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए आ गया और 1 का 1 में किया क्योंकि 1 अपॉन में है इसमें, तो जी कितना आ गया 1। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन, तो इसको यदि इस तरह लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और इसी तरह इसका इससे किया तो क्या आ जाएगा 1 का पहले 1 में किया 1 आया और इधर आ गया कॉस स्क्वायर ए। जब हमने इसका और नीचे एलसीएम में भी कॉस आ गया कॉस ए। अब इसे करने से पहले हम ये देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसकी आइडेंटिटी होती है, जो होती है कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में इसमें क्या आ गया साइन ए एज इट इज। इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर, अपॉन में आ गया साइन एज इट इज साइन ए। जी दोनों ब्रैकेट यहाँ तक आके सॉल्व हो गए। अब इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व हम कर रहे हैं तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही आना चाहिए क्योंकि जो ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हम इस साइन से यदि इस साइन को काट दिया तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि साइन ए इंटू साइन ए हुआ। तो इस वाले से यदि हमने जो स्क्वायर काट दिया तो केवल क्या बच गया साइन ए। और इससे यहाँ पर जो कॉस है, यदि इस कॉस ए को हमने इससे काट दिया तो यहाँ पर क्या बच गया कॉस। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ऊपर नीचे के तो दोनों डिनोमिनेटर थे वो तो कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बच गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम आपको इसकी जितनी भी आइडेंटिटी है वो लिख देते हैं। अभी LHS की लिख देते हैं, उसके बाद में RHS की। कॉसेक ए की इजिकल टू हमने क्या लिखा है 1/sin। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक थीटा, क्योंकि थीटा में ही आइडेंटिटी होती है। ABC हमारा जो भी एक्यूट एंगल होता है यानी कि न्यून कोण होता है उसके अकॉर्डिंग हम ABC यहाँ पर नाम देते हैं। तो इसकी कॉसेक थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 1/sin थीटा। जी हमने आपको सबसे पहले जब समझाया था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध, उनमें हमने आपको यह आइडेंटिटी बताई थी। इसी तरह सेक की दूसरे नंबर पे जो आइडेंटिटी क्या आती है सेक की, सेक थीटा इजिकल टू क्या होता है 1/cos। यह आइडेंटिटी भी उसी की तरह है, उसी वाले फर्स्ट
वीडियो में, जो कि हमने 8.1 से पहले समझाया था, उस वीडियो में इसकी आइडेंटिटी दी गई है। अब यहाँ पर आने के बाद में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह इसकी आइडेंटिटी है, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमता में समझाई थी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें यह 4 आइडेंटिटी लगेंगी। इन आइडेंटिटी को आप जब क्वेश्चन करें तो उसके सामने जरूर लिख दीजिए, क्योंकि इस आइडेंटिटी को लिखने के बाद ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद जो हमारा क्या आ गया, LHS हमने ये कर दिया यहाँ तक। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इसको हम किसी भी तरह से यदि करते हैं सॉल्व तो 1/10A प्लस कॉट ए नहीं आता। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में पहले ही क्या दे दिया है कि इसके दाया पक्ष और बाया पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। अब हमें जो इसका राइट हैंड साइड है उससे इसको प्रूव करना है कि इतना ही आ रहा है क्या। तो क्या है राइट हैंड साइड, 1/10A प्लस कॉट ए। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो हम इसे क्या करेंगे कि 1 के प्लेस पे तो 1 लिखेंगे, क्योंकि यदि हम 1 हटा देते हैं तो ये बिल्कुल सवाल अपोजिट हो जाएगा कि ये तो क्या है 1 के अपॉन में है, यानी कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है। और यदि हम 1 नहीं लिखते तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। इसलिए यह लिखना जरूरी है। अब 10 की वैल्यू हम इसमें क्या लिखेंगे, 10 की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसमें हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। इसमें हमने जे लिख दिया। इसके बाद में कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको हमने यहाँ तक लिखने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये तो अपॉन में चला गया है, तो इस जगह पर ही हम इसको या फिर इधर लिख देते हैं, या सामने लिखते हैं तो सामने ज़्यादा ठीक रहेगा। 1, इन दोनों का हमने क्या लिया, LCM ले लिया। तो इसका LCM क्या हुआ, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यानी कि हमारा क्या आ गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब जब 1 है तो 1 के अपॉन में भी क्या आ जाएगा, चाहे आप ऊपर लिख दो चाहे नीचे, कि 1 जो था जे वाला इसके अपॉन में भी 1 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/1 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि 1/1 अपॉन में फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। जब हमने इसका डिवाइड को सॉल्व किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, और जो ये नंबर दिए हुए हैं या जो भी आइडेंटिटी दी है या जो भी अपॉन में दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जब पलट जाते हैं यानी रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो जो हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, और अपॉन में क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम 1/1 इंटू ऊपर तो वही लिख देंगे कॉस ए इंटू साइन ए, अपॉन में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 1। तो इसकी जगह पे हमने इसकी आइडेंटिटी लिख दी। तो ये क्या आ गया आंसर 1 का, यदि इसमें मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए इंटू साइन ए। ये क्या आ गया RHS। और LHS जब हमने फाइंड किया था तो LHS क्या आया था कॉस ए माइनस साइन ए, यानी कि जो
LHS हमने जब फाइंड किया तो हमारा आंसर आ गया था cos A इंटू साइन ए। और जब हमने RHS फाइंड किया, यहाँ से हमने RHS फाइंड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, cos A इंटू साइन ए। इस तरह से LHS को भी हमने कर लिया फाइंड और RHS को भी कर लिया। दोनों क्या आ गए, cos A इंटू साइन ए इजिकल टू cos A इंटू साइन ए। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। LHS और RHS को अलग अलग करके हमने सेपरेटली इसको किया और दोनों को सॉल्व कर दिया। अब हम आपको इसकी आइडेंटिटी लिखवा देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसकी आइडेंटिटी क्या हुई थी कि हमने इस tan के प्लेस पे क्या लिखा था, ये tan के प्लेस पे लिखा था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद हमने कौन सी आइडेंटिटी ली थी इसमें, इसके बाद हमने ली थी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए और प्लस के, इसके बाद ली थी हमने कॉट की। तो कॉट की क्या होती है, कॉट थीटा इजिकल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि हमने इस कॉट की ये वाली ली थी। इसके बाद में हमने जब इसको सॉल्व किया था तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आया था। फिर इसका डिवाइड करके हमने क्या लिखा था कि रेसिप्रोकल हो गया था, यानी कि जे डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया था। तो जे वाला जो आइडेंटिटी है वो ऊपर चली गई थी और जे नीचे आ गई थी। जे रेसिप्रोकल होने के बाद में यहाँ पर क्या आ गई थी, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू हमने इस जगह लिखी थी, तो इसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। आप इस आइडेंटिटी को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये आइडेंटिटी लिखना इसलिए ज़रूरी होता है कि एग्जामिनर को यह लगे कि हाँ सारी आइडेंटिटी आपको याद है और आपने उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया है।